वार्ड नंबर 4 अशोकनगर से सवा सतपथ के प्रत्याशी शिव सागर उर्फ राजू वकील जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर स्वागत है सबसे पहले हमारे चैनल पर। आप ये बताइए सबसे पहले आप कि आप पेशे से अधिवक्ता हैं, एडवोकेट वकील हैं, आप वकालत करते थे, आप राजनीति में क्यों आए? सबसे पहले तो ये बताइए कारण क्या था आपका राजनीति में आने का? असो सभासद का चुनाव। सभासद का चुनाव मुझे लगा, मैं पेशे से अधिवक्ता हूँ और अच्छी ठीक ठाक वकालत भी चलती है, और जो सभासद के चुनाव का जो मन बना उसका कारण ये है कि मैं जनता से ऑलरेडी हर वक्त लगभग जुड़ा रहता हूँ, सेवा में हर वक्त उपस्थित हूँ। तो मुझे लगा कि ये छोटा सा चुनाव अगर मुझे अवसर मिल जाए कि यहाँ से कुछ पहचान हमारी पब्लिक जनता में पहुँचे कि एक कोई मोहल्ला अशोकनगर वार्ड 4 में शिव सागर कनौजिया एडवोकेट उर्फ राजू यहाँ हैं। बहुत से लोग मुझे नहीं जानते हैं जबकि मैं वकालत करता हूँ। इसके बावजूद मुझे लगा कि बहुत सी ऐसी समस्याएं जनता के बीच बनी रहती हैं, छोटी छोटी, जिनका हम लोग अपने वकालत के थ्रू तहसील में, कोर्ट में बहुत से निपटाते हैं। फिर लगा कि बहुत ऐसी कुछ समस्याएं होती हैं, यानी जैसे गलियां लेके हम देखा, कल ही एक ऐसा छोटा सा विवाद हुआ, टाउन से कुछ काम हो रहा था, वो ऊपर से रद्दे लगाए जा रहे, तो ज़रा सा विवाद में तो मुझे भी लगा कि चुनाव इस दौर में ना हो कि इस पब्लिक के बीच में, जनता के बीच में मुझे भी अवसर प्राप्त हो जो हम सबकी सेवा कर सकें और तत्पर उनके लिए हम खड़े रहें। पूर्व सभासद थे, उनका कार्यकाल कैसे देखते हैं? उन्होंने क्या काम किया? उनसे आप क्या बेहतर करना चाहेंगे जो वो नहीं कर पाए, जो आपको लगता है हम उनसे बेहतर करके दिखाएंगे? पूर्व सभासद ठीक थे और काम उनके अच्छे रहे, लेकिन कहीं न कहीं कोई भी व्यक्ति कितना भी अच्छा काम करे, कहीं न कहीं कुछ कमियां छूट ही जाती हैं। जैसे सबसे पहले पानी की निकास का नहीं, हम देखते हुए मिथुन के दरवाजे अभी परसों के दिन नाली के लेके झगड़ा हो गया और उसमें मौके पुलिस भी आई, बहुत से लोग, मैं भी मौके पर उपस्थित रहा और उसको जैसे तैसे निराकरण, उस पर रद्दे चढ़वाए गए तो पानी फिलहाल में रुका। लेकिन वो फिलहाल का ऑप्शन है, लेकिन ये पूर्णतः ऑप्शन नहीं है। जब तक वहाँ नाली पूर्णतः न हो, ये कुछ ऐसी कमियाँ पूर्व सभासद द्वारा पूर्णतः नहीं यानी उजागर में आई, जो एकदम जनता को एक दूसरे पे कोई आरोप ना लगाए। तो ये सब कार्य होने चाहिए और नगर पंचायत चेयरमैन उत्तरदायित्व होना चाहिए कि जहाँ पे ऐसी कुछ समस्याएं उनको चल के भी देखें, लेकिन वो ऐसा कभी कभी नहीं करते हैं। और मेरा पूर्णतः प्रयास रहेगा कि ये छोटी छोटी समस्याओं शायद है हम हर वक्त हर समय पे जनता के साथ हर तरीके से कंधा से कंधा मिला के उनका साथ देंगे और उनके साथ के लिए, उनके हक के लिए हम हर एक कर्मचारी अधिकारी से भी भिड़ेंगे। आप पूर्व सभासद को सीधे निशाने पर नहीं ले रहे, शायद आपकी कोई राजनीति भी हो सकती है। आप एक ये प्रश्न बताइए, किसे आप प्रतिनिधि मानते हैं अपने चुनाव में कि आप वो हमको टक्कर दे सकता है? क्या आपको लगता है? नहीं, मेरा कोई प्रतिद्वंदी नहीं, मेरी जनता ही मेरी है और जनता ही निर्णायक है। जनता जिसे जो अच्छा लगे जनता ही उसको चुन सकती है, उसका जनता ही मेन यानी निर्णायक है कि किसे हमें चुनना है, किसे नहीं चुनना है, और प्रतिद्वंदी कोई नहीं, मेरी सिर्फ जनता है। 5 कोई काम बनाइए जो आप चुनाव जीतने के बाद सबसे पहले अपने वार्ड में करना चाहेंगे। अशोकनगर जो आपका वार्ड नंबर 4 है, उसमें कुछ जो काम करना चाहेंगे सबसे पहले जनता को, जो आप वादा करेंगे। अगर मेरी जनता मुझे सभासद का पद देती है तो पहला कार्य होगा साफ सफाई, नालियों का दुरुस्तीकरण और ये नालियों सही निकास पानी, और इसके बाद बिजली ये खम्भों पे जो लाइट व्यवस्था सही नहीं, ये लाइट व्यवस्था, और जो भी और छोटी मोटी कमियां होंगी उनको पूर्णतः प्रयास करेंगे, सब होंगी। राजनीतिक पार्टियां सपा, बसपा, भाजपा, कांग्रेस, ये कई सारी पार्टियां हैं। कोई एक पार्टी को आप सपोर्ट कर रहे हैं कि निर्दलीय बैकग्राउंड से चुनाव लड़ेंगे? कोई सिंबल लेना चाहेंगे? देखिए, हमें किसी प्रकार का कोई सिंबल नहीं लेना, ना किसी मुझे राजनीतिक पार्टी से मैं ना आज तक जुड़ा और ना जुड़ा हूँ और ना जुड़ूंगा। मैं निर्दलीय, मैं जनता जैसा चाहे, हम जनता के हित के लिए सिर्फ निर्दलीय, कोई राजनीतिक पार्टी का मुझ पर ना कोई दबाव है, ना जोर है, ना किसी के मैं अधीन करके काम कर पाऊँगा। आपके बारे में कांटे टक्कर है कि नहीं, मैं मुकाबला एक तरफा है, आप अधिवक्ता हैं, पढ़े लिखे हैं, यंग हैं, तो जनता आपको देखकर वोट करेगी कि नहीं पढ़े लिखे हैं, इनको वोट करना चाहिए? जनता तो अभी तक रुझान यही है, वो चाहते हैं कि ऐसा कोई व्यक्ति आए जो हर जगह पे मेरा साथ दे सके और हर व्यक्ति से बात कर सके और हर किसी से मेरे लिए, मेरे अधिकार के लिए लड़ाई लड़ सके। तो
अधिकार की आप बात कर रहे हैं, तो जनता को क्या आप अधिकार प्रदान करेंगे अपने वार्ड में? जनता को जो भी छोटे छोटी तमाम समस्याएं होती हैं, जैसे वृद्धावस्था है और पेंशन की है, और जैसे राशन कार्ड की समस्याएं हैं, नाम वाम कट जाते हैं, आधार कार्ड में त्रुटियां होती हैं, इनको जो भी इस छोटी छोटी समस्याएं उनके संशोधन के लिए हम उनके साथ तत्पर और उनके काम करवाने के पूर्णतः प्रयास करेंगे। एक वकील साहब, आपके वार्ड में भी हम घूम रहे थे, उसमें हमने देखा लाइटें नहीं लगी हुई, अंधेरा है आपके वार्ड में, स्ट्रीट लाइटों की व्यवस्था होनी चाहिए, वो वार्ड में एक कमी है। क्या लगता है उस मुद्दे को आप उठाएंगे, टैग करेंगे, नहीं करेंगे? नहीं, जो लाइटें सारी जो व्यवस्था हैं, ये नहीं कि चुनाव जैसे ही मुझे पद मिलता है, बेशक टाउन एरिया चेयरमैन थ्रू ना मिले, मैं अपने जेब से बहान करूं, ये छोटी मोटी समस्याएं मैं अपने जेब से ही सॉल्व कर दूंगा। मुझे किसी चेयरमैन या किसी इस तरीके के किसी में अधीन नहीं काम कर पाऊंगा। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ेगा और प्रत्याशियों के पास भी हम लेके चलेंगे। कई लोग हैं जो चुनावी मैदान में हैं, जिस किसी को हमारे डी भारत न्यूज़ चैनल पर आना है और हमसे बात करनी है, तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपना नंबर दें, हमारी टीम आपसे संपर्क करेगी, चाहे यूट्यूब हो चाहे फेसबुक हो, अपना नंबर दीजिए, हमारी टीम संपर्क करेगी, और आपके जो मुद्दे उठवाना चाहती है हमारी टीम डी भारत तुरंत संपर्क करेगी। कैमरामैन अचल के साथ सौरभ तिरवा।